प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आज हम सब्जेक्ट हिंदी, ये हिंदी में ये पार्ट तीसरा है वारे हमदर्द। उसके पहले दो पार्ट हमने देखा है। इस लेसन का ये कुछ लास्ट का जो पढ़ा है ये हमें अभी सीखना है। लेखक घनश्याम अग्रवाल, इसका परिचय तो हो गया, लेकिन हमने इसके पहले देखा है कि यहाँ इसके अंदर जैसे लेखक बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, अस्पताल में होने के बाद उसको जो मरीज को मिलने के लिए आते हैं लोग, उनके बारे में लेखक ने जो व्यंग्य यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। तो इससे आगे हम देखते हैं कुछ लोग जो मरीज को मिलने के लिए आते हैं वो औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं और हद कर देते हैं। किस तरह से वो हद अपनी करते हैं। तो ऐसे औपचारिकता निभाने के लिए जो आने वाले लोग हैं उसके अंदर जो रिश्तेदार होते हैं, जो दूसरे गांव से आते हैं, दूर से आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, उस मरीज को मिलने के लिए आते हैं, अस्पताल में मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुक गई और उससे निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती के ऊपर सिर रखकर औंधा पड़ा और रोने लगा। औंधा, औंधा यानी उल्टा। औंधा का अर्थ होता है उल्टा। उनके छाती के ऊपर उल्टा पड़ा और रोने लगा। हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिन में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर में छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ तो उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब उससे हाथ मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे धीरे से हंसते हुए मुझे बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह वहां से चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा आया, अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। देखो, इसमें जो मिलने के लिए आते हैं, कभी कभी बाहर से दूर से जो रिश्तेदार आते हैं, गांव से जो रिश्तेदार आते हैं, उस समय क्या होता है, ऐसे रिश्तेदार टैक्सी में इस अस्पताल के पास आके रुक गए। लेखक की पत्नी ने उसको पैसे दे दिया टैक्सी के। ऐसा लगा कि इनको मिलने के लिए आ गए। फिर शायद वो जो मिलने के लिए आया था वो गुप्ता जी ने दूसरा कमरा था, उस कमरे के अंदर जो मरीज था उसको मिलने आ गया। बाद में उसको समझ में आया कि ये कमरा मैं दूसरे कमरे में आ गया। इसलिए पहले तो आने के बाद लेखक के छाती के ऊपर औंधा होकर रोने लगा। बाद में उसने देखा कि ये मरीज दूसरा है। फिर वहां से वो
हंसता हुआ निकल गया और बोला, माफ करना भाई, मैं गलती से दूसरे कमरे में आ गया। तो इसी तरह से ये जो औपचारिकता निभाने के लिए जो लोग रिश्तेदार आते हैं, वे बड़े दुख देते हैं, मरीज को तकलीफ देते हैं। तो इस तरह से लेखक ने उनका जो अनुभव है, ये अस्पताल के अंदर का ये अनुभव, ये व्यंग्य के रूप में बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने लिखा है और हमें प्रस्तुत किया है। तो हमदर्दी जताने वाले वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, कवि का नाम है लपकानंद। कवि का नाम है लपकानंद, कवि लपकानंद। ये जो कवि है, उनकी जो कविता बेतुकी कविता होती है, वे सारा शहर उनकी कविता से परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे मतलब 10-20 कविता सुना ही देंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आप पहुंचे और आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूं, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। कवि जिनका नाम लपकानंद, उनके गांव के कवि है। लोग उनकी बेतुकी कविता से बहुत परेशान हैं। जब भी वो मिलते हैं 10-20 कविता पिला देते हैं, 10-20 कविता सुनाई देते हैं। लेकिन उनको देखकर, वो कवि को देखकर लेखक भी वहां से भाग जाते थे। अब ये जो कवि थे, उनको पता चला है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है लेखक का। तो उनको मिलने के लिए वो जब आए तब कहने लगे, मैं कवि सम्मेलन में बिजी था, लेकिन आपके बारे में सोचता रहता था। सोचते सोचते मैंने रात में आपके ऊपर एक कविता बनाई है। और झोला मतलब उनकी जो बैग कुछ होती है उनके साथ, वो झोला, वो बैग निकाले, उसमें से डायरी निकाली और जो उन्होंने इसी संदर्भ में जो कविता बनाई है, वो कविता उस डायरी में से निकालकर लेखकों को सुनाने लगे। देखो कैसी कविता थी वो। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस तरह से वो कविता सुनाने लगे। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनको विदा कर दिया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले।
हमदर्दी जताने वाले बड़े बेदर्द होते हैं। जो दर्द, अपने दुख का जो दर्द होता है, उससे भी ज्यादा दर्द ये हमदर्दी जताने वाले जो लोग हैं, वो मिलने के लिए जो अस्पताल में आते हैं, उन लोगों का दर्द सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हमें इसमें से सीखना चाहिए कि जब भी कोई हम अस्पताल में मिलने को जाते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। उसके साथ ज़्यादा समय रुकना नहीं चाहिए। वहाँ पे धीरे से बात करना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए, ताकि उस मरीज को कोई तकलीफ ना हो। उसके पास जाके बात करना नहीं चाहिए, दूर से बात करना चाहिए। इस तरह से हमदर्दी जो जताने वाले लोग हैं, तो मरीज को हम जब वहां जाते हैं तो उसको कुछ किसी भी बात की तकलीफ या किसी भी बात का हमारी वजह से दर्द सहना न पड़े।